अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने इंट्रोडक्शन टू फोटोशॉप सीरीज़ के लेक्चर 15 में हाजिर हैं और लेक्चर 15 इस सीरीज़ का सबसे आखिरी लेक्चर होने वाला है। और इस लेक्चर में मैं अपने जो भी इस पूरे कोर्स का फाइनल थॉट्स है वो देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आप सीख जाएंगे कि फ़ोटोशॉप में यूज़ करके आप कोई भी चीज़ कैसे बनाएं, तो सबसे ज़रूरी उसके बाद से ये चीज़ होती है कि आप अपना पोर्टफोलियो को कैसे बिल्ड करें और आप जो भी काम करना चाहते हैं वो आप कहाँ से ले सकते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इस लेक्चर में हमारे क्या क्या टॉपिक हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, हम एक सैम्पल पोर्टफोलियो देखेंगे इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनर की। उसके बाद से हम डिस्कस करेंगे कि आप बिहेंस, जो कि अडोबी का पार्ट है behance.com, वो कैसे अपने ऑनलाइन पोर्टफोलियो के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए अगर आप वेबसाइट बना सकते हैं खुद की, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। वेबसाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं या कोई भी कमीशन वर्क करना चाहते हैं। बट अगर आप किसी वजह से वेबसाइट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं या वेबसाइट नहीं बना सकते हैं, तो आप बिहेंस यूज़ कर सकते हैं। और बिहेंस बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट है पोर्टफोलियो अपना शोकेस करने के लिए। उसके बाद से हम एक बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट देखेंगे upwork.com। इसके बारे में हम थोड़ा कुछ बात करेंगे कि आप कैसे इस साइट पे कोई भी काम ढूंढ सकते हैं अपना पोर्टफोलियो इस पे डाल के। तो चलिए सबसे पहले हम अपना सैम्पल पोर्टफोलियो देखते हैं, उसके बाद से हम बाकी की बातें करते हैं। तो यहाँ जो पोर्टफोलियो मेरे पास ओपन है वो एक बहुत ही अच्छी ग्राफिक डिज़ाइनर है, केट मार्गोलिस। इनका जो भी ग्राफिक का डिज़ाइन एजेंसी है ये उसका पोर्टफोलियो है और ये बहुत ही मानी जानी ग्राफिक डिज़ाइनर है। तो ऑलरेडी अभी तक हमने देखा है कि हमने एक ऐप डिज़ाइन किया, वेबसाइट डिज़ाइन की, और हमने उसमें से कुछ चीज़ों के मॉकअप डिज़ाइन किए थे। जैसे कि हमने कार्ट का मॉकअप डिज़ाइन किया था, रियल लाइफ में वो कैसा दिखेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ये पोर्टफोलियो कैसा है। और आपको भी ट्राई करना है कि आप भी जो भी चीज़ें बनाएं वो एक पोर्टफोलियो में या तो पीडीएफ हो सकता है या कोई भी ऐसा ईज़िली रीडेबल फॉर्मेट में आप हमेशा तैयार रखें, ताकि कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो बहुत ईज़िली भेज सकें या शेयर कर सकें। तो चलिए हम देखते हैं ये जो भी यहाँ पोर्टफोलियो है। तो ये पोर्टफोलियो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है पर बहुत ही क्लियर है हर सारी चीज़ें। तो पहला पेज जो है यहाँ पे ये सीवी का है। तो इसमें तमाम जानकारी है कि आपका अवार्ड्स का कंपटीशन जितना भी जीता है और जो भी स्किल्स हैं, ये बहुत ही क्लियर कट ढंग से यहाँ पे लिखा गया है। इसके बाद से आप देख सकते हैं कि जो यहाँ थीम यूज़ हो रही है वो एक पेज ग्रे यूज़ हो रहा है और एक पेज वाइट यूज़ हो रहा है। ऐसे ही इसके बाद से एक पेज पे जितने भी क्लाइंट हैं उनके लोगोस डले हुए हैं। जो भी ये केट मार्गोलिस हैं, इनने जिनके भी साथ काम किया है, जो भी क्लाइंट्स के साथ, वो सारे क्लाइंट्स का यहाँ पे आप लोगो डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा तरीका है शोकेस करने का और ये बहुत ही विजुअली अपीलिंग रहता है कि कोई भी इतना ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप सारे लोगो डाल दें और लोगो से आप एक तो विजुअली इंटरेस्ट बढ़ा रहे हैं और दूसरा जो भी आपका ब्रांड रहता है, जो भी अगर बड़ा ब्रांड है तो बहुत ही अच्छा यहाँ इम्प्रेशन आता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बीबीसी है, मिनी कूपर है, डीजल है, ये और अडोबी है, ये बहुत बड़े बड़े ब्रांड हैं और इससे बहुत अच्छा इम्प्रेशन आता है। इसके बाद से सेम जो भी लोगोज डिज़ाइन का वर्क है इनका, ये इनने बहुत ही सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे ये शोकेस किया है। तो और लोगो, जो भी लोगो है ये तो यहाँ पे इन्होंने डाला है और साथ में यहाँ पे पूरा का पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है कि कौन सा लोगो किस चीज़ के लिए बना है। और आप देख सकते हैं कि सेम ऐसे ग्रे पे इन्होंने और लोगो डाले हैं। और जो भी सेक्शन है इनके पोर्टफोलियो का, जैसे कि ये ब्रांड आइडेंटिटी का सेक्शन है, तो ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ लिख दिया गया है कि कि कोई भी क्लाइंट अगर देखे तो उसको पता चल जाए कि ये जो सेक्शन है ये ब्रांड आइडेंटिटी का है। और सेम ऐसे ही इसके बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ ऐप डिज़ाइन का काम है
और ऐप डिज़ाइन के लिए जो भी ये केट मार्गोलिस हैं ये मॉकअप यूज़ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो भी डिज़ाइन किया होगा वो तो इतना ही होगा, बट ये इसको अच्छे तरीके से शोकेस करने के लिए ये मोबाइल का जो भी मॉकअप है वो यूज़ कर रहे हैं। तो आप चाहें तो सेम इसी तरीके से अपना मॉकअप यूज़ करके बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ जाता है आपके पोर्टफोलियो में। सिर्फ एक स्क्रीन दिखा के या तो एक सिंपल सिर्फ इतना एरिया दिखाने के बजाय अगर आप ये फ़ोन में डाल के दिखाएंगे, इस तरह से शोकेस करेंगे, तो ये बहुत अच्छा दिखता है। और साथ ही में जो भी डिस्क्रिप्शन है आपके प्रोजेक्ट की वो यहाँ पे साइड में इन्होंने दिया है। सेम इसी थीम में एक ग्रे बैकग्राउंड पे जो भी ऐप डिज़ाइन है वो यहाँ पे डला है। इसके बाद से और कुछ ऐप के डिज़ाइन हैं, और इसके बाद से जो भी वीडियो का पेज इन्होंने जो भी वीडियो का काम है वो एक अलग इसमें डाला हुआ है। और इसके बाद से हमारा प्रिंट का डिज़ाइन आता है। तो जैसे ही आप देख रहे हैं प्रिंट का डिज़ाइन आया, तो जो मॉकअप यहाँ यूज़ हुआ है वो मैगज़ीन का मॉकअप यूज़ हो रहा है, और सेम वही सारी चीज़ें। तो ये बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि आप जो भी पोर्टफोलियो बनाएं इसमें एक ही थीम में चलें। जैसे कि यहाँ जो कॉमन थीम चल रही है वो ये है कि एक पेज का बैकग्राउंड वाइट है, एक पेज का बैकग्राउंड ग्रे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक थीम रखें, एक फ़ॉन्ट रखें, फ़ॉन्ट का साइज़ सेम रखें, सेम ओरिएंटेशन रखें, और जो भी प्लेसमेंट है चीज़ों की वो सेम रखें। तो इसके नीचे और यहाँ पे प्रिंट का काम है। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मॉकअप यहाँ यूज़ किया गया है। जो भी चीज़ें इन्हें डिज़ाइन की हैं वो रियल लाइफ में दिखाने के लिए। यहाँ पे कार्ड का मॉकअप और जो भी चीज़ें हैं इनका मॉकअप यूज़ किया गया है। और सेम ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे एक पोस्टर का मॉकअप यूज़ किया गया है, यहाँ फ्लायर का मॉकअप यूज़ किया गया है, और तमाम जो भी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं विजुअली आपको अपीलिंग बनाने के लिए वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा आइडिया आपको मिल जाएगा इस चीज़ से कि आप जो भी अपना फिनिश पोर्टफोलियो रहेगा वो किस तरीके से डिज़ाइन करना चाहेंगे। तो जैसे यहाँ पे वेब डिज़ाइन का पोर्टफोलियो आया, तो आप देख सकते हैं वेब पेज के लिए इन्होंने एक बड़ा मॉनिटर जो iMac है वो यूज़ किया है, और पेज का जो भी ऊपर और नीचे का पार्ट है वो दिखाने के लिए यहाँ पे सिंपली इन्होंने स्क्रीन यहाँ पे शो की है। ये सिंपली आप ट्रांसफॉर्म करके और पर्सपेक्टिव इसका चेंज करके ये बहुत ईजिली यहाँ अचीव कर सकते हैं। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक और वेबसाइट का डिज़ाइन है, और जितने भी डिज़ाइन ये डाल सकती हैं वो इन्होंने डाला है। और इसके बाद सिंपली जो बैक कवर है वो यहाँ पे ये इनका कॉपीराइट और इनका नाम है। तो ये आपने देखा कि कितना सिंपल और कितना ही मतलब विजुअली अपीलिंग पोर्टफोलियो था ये। तो आप चाहें तो अपना जो भी पोर्टफोलियो है ऐसा डिज़ाइन कर लें, या जो भी आपका डिज़ाइन का आपका जो भी थीम है आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। बट जो मेन यहाँ चीज़ आपने देखी वो ये है कि जो भी आपका मॉकअप यहाँ यूज़ हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राई करें, बहुत ईजिली ये मॉकअप मिल जाते हैं, और अगर आप मॉकअप यूज़ करते हैं तो जो भी आपने काम किया है उसमें काफ़ी ज़्यादा वो विजुअली अच्छा दिखने लगता है। तो जो पूरा यहाँ पे खेल है वो आपका जो भी प्रेजेंटेशन का है वो खेल है। तो चलिए ये तो हमने देखा, और इसके बाद से हम देखते हैं कि जो भी बिहेंस है वो सेम तरह की चीज़ है, और पर यहाँ जो पोर्टफोलियो रहेगा आपका वो पोर्टफोलियो प्रिंट या पीडीएफ ना रह के आपका सिंपली ऑनलाइन रहेगा। तो आप बिहेंस पे बहुत ईजिली अपना अकाउंट बना सकते हैं, और अकाउंट बनाने के बाद से आप वहाँ पे बहुत सिंपली अपना ऐड वर्क का एक बटन आता है, वहाँ से आप वहाँ पे अपना जो भी काम है वो ऐड कर सकते हैं प्रोजेक्ट वाइज। हर प्रोजेक्ट का एक आप अलग नाम दे सकते हैं, और इन फ्यूचर अगर आपसे फिर कोई भी मांगता है आपका वर्क का लिंक मांगता है तो आप सिंपली अपना जो भी बिहेंस का यूआरएल है आप उसको दे सकते हैं। और क्योंकि ये वेबसाइट बहुत ही ट्रस्टवर्दी है, बहुत ही प्रीमियम वेबसाइट है, अडोबी पहले ये इंडिपेंडेंट थी पर अडोबी ने फिर इसके बाद से इसको टेक ओवर कर लिया, या अडोबी ने इसे ख़रीद लिया था। तो ये अडोबी का पार्ट है अब, और बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये शोकेस आप कर सकते हैं इसमें अपना पोर्टफोलियो।
और सबसे ज़रूरी चीज़ Behance जो आप यूज़ कर सकते हैं वो अपने एडवांटेज के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं कि उसमें कई तरह के आपको फ्री चीज़ें भी मिल जाएंगी, मॉकअप मिलते हैं कई बार। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप बहुत अच्छे इंस्पिरेशन आपको मिल जाएंगे डिज़ाइन के। मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे डिज़ाइन एजेंसीज Behance पे हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, बहुत ही अच्छे फोटोग्राफर हैं। मतलब क्रिएटिव इंडस्ट्री का कोई भी जॉनर आप देख लें तो वो सारे टॉप के लोग अपना पोर्टफोलियो यहाँ Behance पे अपलोड करते हैं। तो अगर आप कोई भी इंस्पिरेशन चाहते हैं, अगर आप कुछ डिज़ाइन कर रहे हैं, मान लीजिए आप लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, तो आप सिंपली बस लोगो सर्च करें और आपके पास इतने सारे इंस्पिरेशन रहेंगे लोगों की कि आप देखते देखते थक जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा टूल है अगर आप इसको यूज़ करना चाहें इंस्पिरेशन के लिए या अपना जो भी नॉलेज है डिज़ाइन की ये बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही हाईली रिकमेंड करूँगा मैं कि आप Behance पे थोड़ा टाइम स्पेंड करें और जो भी आपको डिज़ाइनर पसंद आते हैं उनको फॉलो करें, ताकि उनका जो भी काम है वो आपको हमेशा जब भी आप Behance पे लॉगिन करेंगे तो ये आपके होम पेज पे दिखेगा। तो चलिए ये तो हो गई बात Behance की। इसके बाद से आपने फ़ोटोशॉप भी सीख लिया, आपने पोर्टफोलियो भी अपना डाल दिया। अब बात आती है कि काम कहाँ से आएगा। तो काम के लिए सबसे, अगर आप ऑनलाइन काम करना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो आपको दिमाग में आएगी वो ये है कि आप कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट पे साइन अप करें, जो कि जहाँ पे लोग अपनी क्वेरीज डालते हैं या जॉब पोस्ट करते हैं। तो सबसे बड़ी जो वेबसाइट है इस चीज़ के लिए वो है अभी इस टाइम पे upwork.com। और upwork.com पे जो आप जब भी आप आईडी बनाते हैं तो बहुत ही स्ट्रगल का काम है और यूजुअली बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कि आप अपना पहला जो भी जॉब पाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे कई लोग हैं, कई डिज़ाइनर हैं जो ऑलरेडी जॉब के लिए अप्लाई करते रहते हैं। आपको यहाँ जनरली बिड करना पड़ता है, हर प्रपोज़ल भेजना पड़ता है। जो भी आपका जॉब पोस्ट होता है आप इसमें सिंपली जाके प्रपोज़ल बनाते हैं। आप एक वहाँ जो भी आपको लिखना है क्लाइंट को वो टाइप करते हैं, फिर अपना जो भी आप रेट उसको चाहते हैं, मान लीजिए $5 पर आवर या $8 पर आवर, अगर वो आर्ली बेसिस पे है। तो अगर फिक्स प्राइस जॉब है, मान लीजिए क्लाइंट बोलता है कि मेरे को आर्ली बेसिस पे काम नहीं कराना है, मैं मान लीजिए जो भी काम है उसका $25 दूंगा, तो वो फिक्स प्राइस जॉब पे भी आप बिड कर सकते हैं कि चलिए अगर आप चाहते हैं और आप करना चाहते हैं तो चलिए आप $15 में कर देंगे। तो ऐसा करके आपको एक प्रपोज़ल लिखना पड़ता है क्लाइंट को और आप वो भेजते हैं। और पहली जॉब अपनी अपवर्क पे पाना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है और कई लोग फ्रस्ट्रेट होके बीच में छोड़ देते हैं। लाइक आप हो सकता है एक एक दो दो महीने तक यहाँ ट्राई करते रहें और आपको एक दो महीने तक कुछ भी हाथ ना लगे। बट मेरे साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ था। मैंने भी शुरू किया, मेरे को भी बहुत दिन तक कोई काम नहीं मिला, बट फिर उसके बाद से धीरे धीरे मैं सीखता गया चीज़ें, कुछ चीज़ें प्रोफाइल में अपडेट करता गया और चीज़ें करता गया। उसके बाद से मेरे को अपवर्क पे मेरा पहला प्रोजेक्ट मिल गया। इसके बाद से मेरा सेम क्लाइंट ने फिर दोबारा वर्क दिया, फिर एक और क्लाइंट मुझे मिल गया। बट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें सोचना कि अपवर्क पे आप क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अभी मेरा अपवर्क का अकाउंट इन्होंने परमानेंटली ब्लॉक कर दिया है किसी वजह से। मैंने इन्हें मेल किया बट उनका कहना है कि मैंने कई सारी जॉब्स के लिए अप्लाई किया था और जो भी है इनका कुछ इनके पैरामीटर्स हैं जिन पे मैं भी जिनके अगेंस्ट में चला गया। तो बहुत ज़रूरी है कि आप ये गलती ना करें जो मैंने की। और बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो आप फ्रस्ट्रेट ना होएं। अगर आपको सच में काम करना है तो आप कॉन्स्टेंटली अपना जो भी पोर्टफोलियो है वो बिल्ड करते रहें और जो भी अपना पिच करेंगे, आप जो भी प्रपोज़ल बनाएंगे वो आप टाइम के साथ साथ आपका रिफ़ाइन होता जाएगा और जो भी आप इंट्रो लिखेंगे वो रिफ़ाइन होगा। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आप इम्प्रूव करते जाएंगे तो आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। और बहुत अपवर्क बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म हो गया है और अगर आप एक बार यहाँ पे काम लेने लगते हैं या शुरू हो जाता है तो ये धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है। तो
मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अपवर्क पे आप साइन अप करें और अपना काम डालना शुरू करें। बट मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ अपवर्क के भरोसे ना रहें। अपवर्क के जैसी कई तमाम साइटें आजकल आ गई हैं, जैसे peopleper.com हो गया, और ऐसी बहुत सारी और साइट्स हैं जो जिन पे लोग अपनी जॉब पोस्ट कर रहे हैं। तो आप सारी वेबसाइट्स पे ट्राई करें और जहाँ से आपको जॉब मिलती है आप वहाँ से करें। और अगर आप ऑनलाइन काम ना करना चाहते हैं तो ऑफलाइन आप अपने जो भी एरिया है आप उसमें कुछ रिसर्च करें, या फिर फ्रीलांस आप अपना जो भी बिज़नेस चालू करें। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप फ़ोटोशॉप सीखने के बाद कर सकते हैं। तो जो इस लेक्चर में मैं कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाने वाला था, बस मैं बात करना चाहता था कि अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, और जो भी काम है आपको वो कहाँ से मिलेगा, या आप कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, इनिशिएट कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपको पोर्टफोलियो अपना बहुत सॉलिड बनाना है। अगर आपको काम चाहिए तो आपको बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए। और पोर्टफोलियो बनाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप बहुत सारी प्रैक्टिस करें। और फ़ोटोशॉप में अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो आपका काम कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए कुछ काम करें, कुछ प्रैक्टिस करें, मॉकअप बनाते रहें, कुछ ना कुछ करते रहें, ताकि जो भी आपका क्रिएटिव माइंड है वो इवॉल्व होता रहे। और आप, आई एम श्योर, आप जो भी बनाएंगे आप हर कुछ नया सीखते रहेंगे। और जैसे ही पोर्टफोलियो आपका अच्छा होता जाएगा, आपका काम भी अच्छा होता जाएगा। और जैसे जैसे आपका काम अच्छा होगा तो आपके पास काम आने लगेगा। तो ऑलरेडी इस सीरीज़ में जो भी हमने चीज़ें बनाई थी आप अपने पोर्टफोलियो में वो डाल सकते हैं। जैसे कि आपने शुरू किया था, हमने प्रोजेक्ट जो अपने कार्ड डिज़ाइन से शुरू किया था, या हमने ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोज़ को कलर करना शुरू किया था, तो आप ये सारी चीज़ें अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। आप ऐप डिज़ाइन का मॉकअप बना लें, वो डाल सकते हैं। आप वेबसाइट डिज़ाइन का मॉकअप डाल सकते हैं, और आप ब्रोशर का जो डिज़ाइन था वो अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। और आप एक चीज़ और ये कर सकते हैं कि जो भी ये चीज़ें थी, जैसे कि मान लीजिए ब्रोशर हो गया, तो आप सिर्फ एक ब्रोशर जो हमने बनाया था उसकी जगह वो तो डालें ही आप, साथ में और कई अलग अलग चीज़ों का या अलग अलग ऐसे मॉकअप कंपनियाँ बना लें जिनका ब्रोशर आप अपने से डिज़ाइन करें, और वो ब्रोशर, सारे ब्रोशर आप आ, अपने पोर्टफोलियो में शोकेस करें। तो हो सकता है कि आप किसी अपवर्क पे किसी ब्रोशर की क्वेरी आई है और आपने उस पर अप्लाई किया, और हर प्रपोजल में आप ये भी कर सकते हैं कि आप जो भी अपना प्रीवियस वर्क है वो अटैच करके भेज सकते हैं। तो अगर मान लीजिए किसी ब्रोशर के लिए यहाँ पे क्वेरी आई है, तो आप जो भी अपना मॉकअप ब्रोशर है वो यहाँ पे भेज सकते हैं, और कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो असली कंपनी का है या नहीं है। बहुत ईज़िली आप बस दिखा सकते हैं कि हाँ मैं ये काम करने के केपेबल हूँ, और जो भी क्लाइंट रहता है वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है अगर आप ऑलरेडी उसको कुछ एग्जांपल दिखाएं। क्लाइंट को इससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको कितना अच्छा फ़ोटोशॉप आता है या आप क्या कर सकते हैं। क्लाइंट को सिर्फ इससे मतलब है कि आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। तो मान लीजिए क्लाइंट की प्रॉब्लम ये है कि उसको एक ब्रोशर बनवाना है, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि आप कितनी अच्छी फ़ोटो एडिट कर लेते हैं। उसको मतलब सिर्फ इस चीज़ से रहेगा कि आप ब्रोशर बना पाते हैं कि नहीं। तो आप जो क्लाइंट जैसी रिक्वायरमेंट है आप उस तरीके से उसे अपना पोर्टफोलियो में जो भी चीज़ें हैं उससे रिलेवेंट सिर्फ वही आप उसे फॉरवर्ड करें। और आप, आई थिंक इस लेक्चर के बाद आपके पास इतनी कमांड आ गया होगा फ़ोटोशॉप पे कि आप बेसिक चीज़ें तो करना शुरू कर दिया होगा। और मैं बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप अगर अपनी स्किल्स बढ़ाना चाहते हैं तो यूट्यूब पे और भी बहुत अच्छे लेक्चर्स हैं या बहुत अच्छे ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, तो आप उनको देखना शुरू करें। और धीरे धीरे कई ऐसी वेबसाइट हैं जो फ़ोटोशॉप के ट्यूटोरियल देती हैं। उसमें से एक fluent.com है। fluent.com बेसिकली फ़ोटो एडिटिंग पे ज़्यादा ध्यान देती है। और भी ऐसी बहुत सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी जिसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। तो आप वो ट्यूटोरियल यूज़ करना चालू करें, वो देखना शुरू करें। और जो अभी आपके पास बेसिक यहाँ नॉलेज है वो तो है, और ये बेसिक नॉलेज यूज़ करके आप धीरे धीरे एडवांस में बढ़ना शुरू करें। और एक टाइम के बाद ऐसा आएगा कि आपकी इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और इतना अच्छा आपका जो भी स्किल है इतने अच्छे लेवल पे पहुंच जाएगा कि आप अपने से
जो भी चीज़ें हैं वो सोचने लगेंगे और आपको कोई भी चीज़ रेफरेंस देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप ये जो भी फ़ोटोशॉप की सीरीज़ थी ये आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। और ये लेक्चर इस सीरीज़ का आखिरी है, तो मैं चाहता हूँ कि जो भी आपकी क्वेरीज़ रहे इस लेक्चर के बाद, मैं इस लेक्चर के बाद भी आपकी क्वेरीज़ हमेशा उर्दू IT अकेडमी के जो भी फोरम है इस पर हमेशा मैं अवेलेबल रहूँगा। और इसके बाद भी आपको अगर इस लेक्चर के बाद ख़त्म होने के बाद कुछ भी आपकी क्वेरीज़ हैं या जो भी आपको पूछना है तो आप बहुत ईज़िली आप मेरे से पूछ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं कि मुझसे पर्सनली पूछें तो उसके लिए भी मैं अपनी ईमेल आईडी यहाँ पे दे दूँगा आपको, जो भी वीडियो के ऊपर मैं फ्लैश कर दूँगा अपनी ईमेल आईडी। तो अगर आप मेरे को डायरेक्ट मेल करना चाहते हैं तो आप मेरे को डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। और बट सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप उर्दू IT अकेडमी का जो भी फोरम है इसमें पूछें, क्योंकि अगर आप कोई सवाल पूछते हैं या आप कोई क्वेरी पूछते हैं तो वो वहाँ फोरम पे हमेशा रहेगी। और मान लीजिए आगे चल के किसी को ज़रूरत है उस सेम चीज़ की तो वो सिंपली वहाँ पे जाके देख सकता है और वो आप उसको भी बेनिफिट होगा। तो चलिए अब हम अपनी फ़ोटोशॉप की सीरीज़ यहाँ पे ख़त्म करते हैं और इंशाल्लाह मे बी मैं आपसे जो भी एडवांस, अगर हम उर्दू IT अकेडमी का भी एडवांस फ़ोटोशॉप की सीरीज़ चालू करेगा तो फिर मैं उसमें आपसे ज़रूर मिलूँगा। तो चलिए, खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।